अब देखो ये लड़की लेट हो जाती है। लेट नहीं रहती, हमेशा मैं टाइम पे रहती हूँ। बाप रे, कितनी शॉपिंग करके आई हो तुम? क्यों नहीं कर सकती क्या? आई मीन कर सकती हो, लेकिन इतनी भी नहीं कि तुम बैंकरप्ट हो जाओ। कुछ भी बोलते हो। देखो मुझे पता है कहाँ और कैसे शॉपिंग करी जाती है। ठीक है, अच्छा है क्या? और एक मिनट, मेरे लिए कुछ लेकर आई हो या तुम सिर्फ अपने लिए शॉपिंग करके आई हो? फिक्र मत करो, तुम्हारे लिए भी तो लाई हूँ। क्या है, क्या दिखाओ? जूते चप्पल खाओगे? पूरा मारने का प्लान है इसका। आई नो हर वेरी वेल। नहीं, उसके लिए मैं इतनी मेहनत नहीं करूंगी। ओके, तो अब दिखाओगी थोड़ा? हाँ उठाओ। अच्छा ओके। हाँ तुम्हारे लिए ही है, मेरी तरफ से। रियली? हाँ, तुम भी क्या याद रखोगे। ये लो। ये कैसे हो गया? वाओ, दिस इज नाइस यार, अच्छी है यार, और कंफर्टेबल भी है। कंफर्टेबल क्यों नहीं होगे, पैरागॉन के जो हैं। एक मिनट, ये सारी शॉपिंग तुमने पैरागन से करी है? ऑफ कोर्स, मैंने तो ये भी पैरागॉन से लिए हैं। देखो वाह है ना मस्त? यार सुपर है यार। तो एक काम करते हैं ना, आज के शो में क्यों ना अपने व्यूअर्स से पैरागन की मैन्युफैक्चरिंग के बारे में ही बात करते हैं? क्यों ना, तो चलिए शुरू करते हैं। हाय, मैं हूँ रक्षा। हाय, मैं हूँ आपका स्मार्ट एंड हैंडसम विनायक। ये कैसा इंट्रो है? अगर मैं बोलूँ हाय मैं हूँ बोल्ड एंड ब्यूटीफुल तो चलेगा? चलेगा, दौड़ेगा भाई, दौड़ेगा, बिल्कुल दौड़ेगा। तुम एक बार बोल कर तो देखो। देखो इन बातों के लिए ना ये जगह सही नहीं है, वरना तुम्हें चप्पल पड़ेंगे। एक मिनट, अगर वो पैरागॉन के हुए ना तो मैं तो रख लूंगा, रखोगी तुम? क्यों नहीं, पैरागॉन जो है। जोक्स अपार्ट, आपका स्वागत है हमारे शो में जिसका नाम है कैसे बनता है। आज हम आपको बताएंगे कि पैरागॉन के फुटवेयर्स कैसे बनते हैं। लेकिन ये देखने से पहले जानते हैं पैरागॉन की हिस्ट्री के बारे में। ऑफ कोर्स, 1975 में केरला में पैरागॉन फुटवेयर्स के नाम से एक छोटी सी शुरुआत हुई थी, और आज ये कंपनी पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के कंफर्ट को ध्यान में रखते हुए उनकी पसंद के शूज, सैंडल्स, स्लीपर और क्लॉग वगैरह बनाती है। और अपनी लगन और मेहनत के दम पर आज इस कंपनी की कैपेसिटी इतनी है कि 4 लाख जोड़े फुटवेयर्स रोज बनते हैं। वाह, तो चलिए जानते हैं इनकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के बारे में। और इनकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बेंगलुरु, कोट्टयम, हैदराबाद और सेलम में है। तो आइए हम आपको ले चलते हैं पैरागॉन के मैन्युफैक्चरिंग सेंटर बेंगलुरु में। ये है पैरागॉन का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट। पैरागॉन की कहानी शुरू होती है हवाई चप्पल बनाने से इंडिया टॉप मोस्ट फुटवेयर ब्रांड बनने की। पैरागॉन की शुरुआत केरल से हुई थी। अब यहाँ बच्चों के स्कूल शूज, महिलाओं के लिए जूते और सैंडल्स, सेफ्टी शूज, गम बूट और स्पोर्ट्स शूज वगैरह खास तौर से बनाए जाते हैं। इनके हार्डवर्क एंड डेडिकेशन के कारण ही कंपनी का ग्राफ हमेशा ऊपर ही गया है। इससे ये हुआ कि हर हफ्ते नए स्टोर्स खुल रहे हैं और अभी तक 87 एक्सक्लूसिव रिटेल स्टोर्स हैं और लगभग 2 लाख मल्टी ब्रांड आउटलेट्स हैं। बिल्कुल ठीक कहा। तमिलनाडु के सेलम, तेलंगाना के हैदराबाद और केरला के कोट्टयम में भी पैरागॉन के प्रोडक्शन सेंटर्स हैं। इस तरह ये कंपनी अप्रोक्सीमेटली 2000 करोड़ रेवेन्यू जनरेट करने वाली कंपनी बन गई है। इसके अलावा एशिया और गल्फ के 20 से भी ज्यादा देशों में पैरागॉन का डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है। और अभी तक पैरागॉन ने कम से कम 14 से 15 करोड़ जूते चप्पल बना लिए हैं। यार इतने में तो शायद पैरागॉन किसी देश की पूरी आबादी को जूते चप्पल बनाकर दे सकती है। यार 14 से 15 करोड़, इतने सारे जूते बना लिए हैं, थकते नहीं है क्या? ना तो पैरागॉन फुटवेयर बनाने वाले कभी थके और ना ही पहनने वाले। Hello and welcome to Paragon Footwear.
India's premier and leading footwear brand, and certainly one of the largest footwear manufacturers in the world. My name is Thomas Mani. I'm the Executive Vice President, All India Sales, and also a third-generation family member of this firm. We've been around for close to 48 years, and today we are a very professionally run, family-owned, private limited company. The Paragon journey has been from the rubber Hawaii chappals to then innovating new materials in EVA and launching the lightweight series. In the 90s, Paragon was able to launch the blockbuster series of school shoes, which to this day is dominating the market scene. पैरागॉन के साथ साथ और भी ब्रांड्स और ढेरों सब ब्रांड्स बाजार में मौजूद हैं, जिनमें खास करके ईकेन और स्ट्यूमलस जैसे ब्रांड आप किसी भी फुटवेयर शॉप में देख सकते हैं। मैं समझ गई। अब तुम ये बताओ कि हमारे फुटवेयर्स आखिर बनते कैसे हैं? यू मीन पैरागॉन फुटवेयर? बहुत आसान है। रबर को कट करो, उसे ऊपर से ऐसे रखो, नीचे से सिलो और ये तुम्हारा बनके तैयार हो गया। ये बन गया? मतलब ऐसे जोड़ा वैसा जोड़ा? चलो मैं दिखाती हूँ कि कैसे बनते हैं फुटवेयर्स, वरना मैं चली। पैरागॉन ट्रेडिशनल तरीके और मॉडर्न सेंसिबिलिटी के साथ एक ऐसा हवाई सोल बनाता है जो लोगों को ईज और कंफर्ट देता है। हवाई चप्पल प्रोडक्शन के प्रोसेस में रॉ मटेरियल मिक्स और मोल्ड करना होता है। जो भी रॉ मटेरियल बाहर से आता है, पैरागॉन उसकी अच्छी तरह से क्वालिटी चेक करता है और इसके साथ ये भी चेक किया जाता है कि प्रोडक्शन प्रोसेस स्मूथली चल रहा है या नहीं। देखिए, यहाँ पॉलीमर के साथ रबर मिक्स करते हैं। इससे एक बेस तैयार होता है, जिसको मैच्योर होने के लिए स्टोर में रखते हैं। इस सोल का भी क्वालिटी चेक करते हैं। फिर इसी बेस को हॉट प्रेस करते हैं। इस प्रोसेस से ये शीट फूल जाती है, बिल्कुल खाने वाले ब्रेड की तरह। अरे, ये चप्पलों की बेकरी ही तो है। इसके बाद 7 दिन इसको स्टोरेज मैच्योरेशन के लिए रखते हैं एंड देन 7 दिन बाद इसको कटिंग के लिए भेजते हैं। देखो कैसा बराबर हो गया है। यही तो है जिसकी वजह से चप्पल में कुशन जैसा फील होता है। तुम्हें पूछना चाहिए कि एक हवाई चप्पल में इसकी जरूरत क्यों होती है। मुझे पूछना नहीं, बताना चाहिए। इस शीट पर हॉट प्रेस ना हो तो पैर के नीचे एक फ्लैट सी शीट होगी, जबकि हमारे पैर के तलवे की बनावट फ्लैट तो होती ही नहीं। यानी पैर में जो कर्व्स हैं, उसे सपोर्ट करने के लिए चप्पल में कुशनिंग की जरूरत होती है। इसीलिए ये प्रोसेस जरूरी है। ऑल्सो हॉट प्रेस के बाद अगर फौरन इसको यूज करने लगेंगे तो ये सिकुड़कर वापस फ्लैट हो सकता है। इसके अंदर हार्डनेस लाने के लिए इसको स्टोर में रखते हैं। इसकी कटिंग पैर के नंबर्स के हिसाब से होती है। इसके बाद यहीं पर पैरागॉन की ब्रांडिंग कर दी जाती है ताकि आपको ओरिजिनल पैरागॉन प्रोडक्ट मिले। यहाँ ये बताना बहुत जरूरी है कि इस प्रोसेस के पैरेलल हवाई चप्पल के स्ट्रैप्स की मैन्युफैक्चरिंग भी चल रही होती है। उसका प्रोसेस भी लगभग ऐसा ही होता है। तो एक तरफ हवाई चप्पल का सोल बन रहा होता है और दूसरी तरफ उसका स्ट्रैप। इसके बाद इन्हें चप्पल के नंबर्स के मुताबिक अलग किया जाता है। फिर नीडलिंग की जाती है
यानी चप्पल में स्ट्रैप्स लगाए जाते हैं। फिर नंबर के हिसाब से इनकी पैकिंग होती है। इसके बाद पैरागॉन इन्हें अपने वेयरहाउस में डिस्पैच कर देता है। वहाँ से चप्पल मार्केट में जाती है। विनायक, आई एम क्यूरियस कि हम जो ये पैरागॉन के फुटवेयर्स पहनते हैं, इनके सोल्स बनते कैसे हैं? क्यों भाई अमन? क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट और कंफर्टेबल होते हैं और जब मैं इनको पहनती हूँ ना, मुझे तो बड़ा आराम मिलता है। ठीक कह रही हो। जब ये पता हो कि किस फुटवेयर के सोल किस तरह हमारे कंफर्ट को ध्यान में रखकर बनाए जाते हैं, तो उसे पसंद करने में ना बहुत आसानी होती है। हाँ, यानी अब हम बताने जा रहे हैं पैरागॉन की चप्पल के बारे में। ये हवाई चप्पल नहीं, हम सिंपल चप्पल की बात कर रहे हैं, जिसके ऊपर पार्ट सिंथेटिक लेदर से बना होता है। इसे हम जनरली कैजुअली पहनते हैं। तो आइए हम आपको पहले उसके सोल की मैन्युफैक्चरिंग दिखाते हैं। इस सोल को पीयू सोल कहते हैं। पीयू आर्टिकल्स यानी पॉलीयूरेथेन सोल सिंथेटिक चीजों से बने होते हैं जो रबर की फ्लेक्सिबिलिटी और प्लास्टिक की टफनेस को जोड़ते हैं। पीयू सोल एक्सीलेंट कुशनिंग एंड शॉक एब्जॉर्प्शन देता है, जो चलने में आरामदायक होता है और थकान कम होती है। देखिए, सबसे पहले पीयू मिक्सचर तैयार किया जाता है। एक तरफ पॉलीऑल एंड ब्लैक पिगमेंट को एडिटिव्स के साथ टैंक में मिक्स करने के लिए डाला जाता है और दूसरी तरफ साइनेट को पोरिंग मशीन के टैंक में डाला जाता है। पॉलीऑल एंड ब्लैक पिगमेंट को 45 मिनट तक मिक्स किया जाता है, फिर इसे पोरिंग मशीन में ट्रांसफर कर दिया जाता है। दोनों ही टैंक को एक निश्चित तापमान पर रखा जाता है। इसके बाद एक तरफ मोल्डिंग मशीन को एज पर स्पेसिफिकेशन सेट किया जाता है, दूसरी तरफ पीयू मिक्सचर को एक कप में कलेक्ट किया जाता है। उसकी टेस्टिंग होती है। जो मिक्सचर ओके होगा उसे अपने इस्तेमाल के लिए रख लिया जाता है और नॉट ओके या खराब मिक्सचर को हटा दिया जाता है। देखिए, इधर मोल्ड सेट किया जाता है और उसके लोअर पोर्शन पर सिलिकॉन सॉल्यूशन का स्प्रे करते हैं। फिर मोल्ड में फुटवेयर का अपर रखते हैं। लेफ्ट एंड राइट अलग अलग? ऑफ कोर्स, अलग अलग ही रखते हैं। अब यहाँ देखिए, मोल्ड में एक पिन के जरिए अपर को फिक्स करते हैं। फिर अपर के लोअर सरफेस पर एडिसिव लगाते हैं। जो पीयू मिक्सचर मशीन से कलेक्ट करके टैंक में रखा था, उसे नोजल की मदद से मोल्ड में डाला जाता है और मोल्ड क्लोज कर देते हैं। ये देखिए, अब ये हीटिंग चेम्बर में जा रहा है। ये तो बिल्कुल अवन जैसा लगता है, मानो सारा मसाला लगाकर एक निश्चित तापमान पर पकने के लिए जा रहा हो। और हीटिंग चेम्बर के दूसरी तरफ से पीयू फुटवेयर पककर निकला। अब यहाँ पके हुए फुटवेयर्स को मोल्ड से निकालते हैं। यहाँ से मोल्ड वापस नेक्स्ट साइकिल के लिए चला जाता है। मोल्ड से निकाले जा चुके फुटवेयर का इंस्पेक्शन होता है। इसमें ये देखते हैं कि अगर फुटवेयर डैमेज हो गया या पैरागॉन के स्टैंडर्ड के मुताबिक नहीं है, तो उसे स्क्रैप में भेज देते हैं। और जो कंपनी के स्टैंडर्ड के हिसाब से परफेक्ट हैं, उसकी ट्रिमिंग एंड पीयू प्लकिंग के बाद सेमी फिनिश प्रोडक्ट को एक ट्रॉली में रखते हैं और ट्रिमिंग के वेस्ट को स्क्रैप में भेज देते हैं। पीयू फुटवेयर सोल में स्टिचिंग भी करते हैं। क्यों? सोल और अपर जोड़ने के लिए? नहीं, जो डिजाइन या पैटर्न तैयार किया जाता है उसको फाइनलाइज करने के लिए। मतलब केवल डिजाइन के लिए? यस, राइट। इसके बाद फाइनल प्रोडक्ट हमारे हाथ में आता है। अब इसकी पैकिंग होगी, ये भी इंटरेस्टिंग है। लेकिन उसके पहले फाइनल पीयू फुटवेयर को स्टैंडर्ड के हिसाब से वेरीफाई करते हैं। फिर इनर और आउटर कार्टन दोनों के ऊपर मैन्युफैक्चरिंग डेट एंड ऑपरेटर्स आईडी स्टैम्प करते हैं। इनर कार्टन में बारकोड का स्टिकर चिपकाते हैं।
इसी के पैरेलल फाइनल एंड फिनिश प्रोडक्ट का इंस्पेक्शन किया जाता है ताकि पैकेजिंग में किसी भी तरह से खराब या नॉट ओके प्रोडक्ट ना पहुंच जाए। और हाथ से उनकी सफाई करते हैं, क्योंकि कई बार धागे और सोल्डरिंग के समय कुछ गम वगैरह चिपके रह जाते हैं। उसे साफ करके टैगिंग और लेबलिंग की जाती है। तब एक एक फुटवेयर को इनर कार्टन में रखने का प्रोसेस होता है और फिर एक बार इंस्पेक्शन होती है। और तब बड़े बॉक्स यानी आउटर कार्टन में एक एक पैकेट रखते हैं और आउटर कार्टन कन्वेयर के थ्रू आगे बढ़ता है। यहाँ स्कैनिंग होती है और इससे जो बारकोड स्टिकर जनरेट होता है उसे आउटर कार्टन पर चिपका दिया जाता है। यहाँ आउटर कार्टन की टैपिंग और स्ट्रैपिंग होती है। अब इसको फाइनली डिस्पैच किया जाता है। Change to Freedom Refined Sunflower Oil. Switch to Freedom. Enjoy the change. आपका मनपसंद फ्रीडम है भारत का नंबर 1 बिकने वाला सनफ्लावर ऑयल। पैरागॉन की चप्पल और हवाई चप्पल दोनों बहुत मशहूर है। लेकिन ये बहुत अच्छे स्पोर्ट्स शूज भी बनाते हैं। ठीक कह रहे हो तुम एकदम। पैरागॉन के जूते डेली यूज के लिए हैं। हमारे पैरों को आराम और सेफ्टी देने के लिए बनाए जाते हैं। और इन्हें डिफरेंट टाइप्स के सोल में डिजाइन किया जाता है और स्टाइल दिया जाता है। TPR का इस्तेमाल ज्यादातर फिसलने से बचने के लिए और फ्लेक्सिबिलिटी के लिए किया जाता है, जो हर तरह के हालात और मौसम के हिसाब से होता है। एक बात बताओ, आखिर एक आदमी को कैसे जूते पसंद है? तुम ही बता दो। कंफर्टेबल, ड्यूरेबल और फ्लेक्सिबल। इसलिए मैं पैरागॉन के स्पोर्ट शूज पहनती हूँ, क्योंकि इसके रॉ मटेरियल्स इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के होते हैं। एग्जैक्टली, क्योंकि पैरागॉन अपने फुटवेयर्स के लिए रॉ मटेरियल रेनाउंड ग्लोबल सप्लायर से मंगवाते हैं। जैसे PU सोल के लिए USA और जर्मनी से मंगवाया जाता है, और ईवा सोल के लिए कोरिया एंड सऊदी अरेबिया से मंगवाते हैं। पर रबर कहाँ से मंगवाते हैं? अरे बुद्धू, रबर तो हो गया। रबर तो हमारे इंडिया में ही मिलता है, क्योंकि इंडिया इस दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा रबर प्रोड्यूसर कंट्री है, समझी? फुटवेयर के ऊपर मटेरियल्स भी हमको इंडिया में ही मिल जाता है। यानी दुनिया भर से अलग अलग इंग्रेडिएंट्स लेकर हम एक मजबूत जूता बनाते हैं। बनाते नहीं, पकाते हैं। तो चलो अब हम शूज की मैन्युफैक्चरिंग देखते हैं। अब हम देखने जा रहे हैं पैरागॉन के स्पोर्ट शूज की मैन्युफैक्चरिंग। This is a sports shoe factory that is being developed along with many of the world-renowned experts who have great expertise in sports shoes. We've been working with material experts, we've been working with a lot of designers from across the world to bring out products that are very suitable not just for the Indian market but for the global market as well. In fact, that gives a great advantage to the Indian consumer as well, because the products that are produced here will also be supplying goods to the Indian market. पैरागॉन के जूते बहुत मजबूत होते हैं, खासकर स्पोर्ट शूज। तो जूतों के लिए सबसे पहले हम रॉ मटेरियल रिसीव करते हैं और रॉ मटेरियल्स की क्वालिटी चेक करके ही उसे मैन्युफैक्चरिंग के लिए फॉरवर्ड करते हैं। लेकिन यहाँ ये बताना जरूरी है कि बनाने के पहले उसकी डिजाइनिंग होती है, यानी जूते की ड्राइंग की जाती है। आप यहाँ जो देख रहे हैं ना, वो जूते के अपर की ड्राइंग बन रही है। इसको कैट सॉफ्टवेयर पर डिजाइन करते हैं। अब यहाँ से शूज के अपर का प्रिंट निकलेगा। लुक, ऐसा लग रहा है जैसे एम्ब्रॉयडरी हो रही हो। इस प्रिंट को फ्यूजन मशीन में आयरन किया जाता है। फिर इस अपर को चेक करते हैं। जो अपर खराब हो जाता है उसे फेंक देते हैं, और जो अच्छा अपर होता है उसे आगे की प्रोसेस के लिए भेज देते हैं। आगे इसकी लेजर कटिंग होती है। कैसे इतनी बारीक आग की लपटें अपना काम कर रही हैं। बिल्कुल, जैसे धीमी आंच पर कुछ भी पकाओ तो खाना अच्छा ही बनता है। इसके बाद अब देखिए, अपर पर रेजिंग प्रिंटिंग हो रही है। रेजिंग प्रिंटिंग मतलब डिजाइन को उभारना, ताकि जो भी पहने उसका लुक अट्रैक्टिव हो।
के लुक एंड डिजाइन के लिए तो स्टिचिंग भी की जाती है अपर में, बिल्कुल जैसे चप्पल में आपने देखा। पर यहाँ एक और वजह से स्टिचिंग कर रहे हैं। कौन सी वजह से? ये जूते में टंग होता है ना, उसको अपर से जोड़ रहे हैं। इसमें गमिंग फोमिंग होती है और इसी के साथ अपर में लेस यानी फीतों को लगाने के लिए होल भी बनाते हैं। अपर में नीचे और इनर में सोल भी लगाते हैं। अब इस अपर को जोड़ेंगे आउटर सोल से। इधर शूज के सोल बन रहे हैं। आप ये डाई देख रहे हैं ना, इसमें रॉ मटेरियल पॉलीमर का लिक्विड डाला जाएगा। इसे 10 मिनट तक कंप्रेस मशीन में रखते हैं, तब जाकर तैयार होता है जूते का सोल। और इसके शेप को करेक्ट करने के लिए हीटिंग एंड कूलिंग प्रोसेस से गुजारते हैं, तकरीबन 6 मिनट तक। इस प्रोसेस में सोल मजबूत भी होता है और उसकी कुशनिंग भी होती है। यहाँ स्टीमिंग हो रही है। अब इसके बाद देखिए, आउटर सोल को चिपकाने के लिए इनर सोल पर गमिंग कर रहे हैं। अब आप यहाँ देखेंगे अपर और सोल की असेंबली। तो अब आपका जूता बनकर हो गया तैयार। नहीं, अभी तो इसको शेप दे रहे हैं, यानी पैर की उंगलियों और एड़ियों की तरफ का शेप ठीक करते हैं। अब फाइनली बनकर तैयार है आपका स्पोर्ट शूज। इसकी पहले इनर कार्टन में पैकिंग होगी और उसके बाद आउटर कार्टन में, जैसा कि आप पहले भी देख चुके हैं, और आखिर में इसे डिस्पैच कर दिया जाता है। एक बात बताऊं तुम्हें? बताई दो। एक्चुअली पैरागॉन का प्रीमियम सोल है ईवा सोल। जी हाँ, ईवा सोल। EVA का मतलब होता है एथिलीन विनिल एसीटेट, जो एक सॉफ्ट और फ्लेक्सिबल मटेरियल होता है, जिससे पहनने वालों के पैरों में काफी आराम होता है। और ये शॉक अब्जॉर्बर भी होते हैं, इससे रोजमर्रा के जूते या फुटवेयर्स की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, और एथलेटिक शूज के तौर पे भी। तो चलो चल के देखते हैं पैरागॉन के ईवा सोल की मेकिंग। ये देखिए, यहाँ डाई में ईवा सोल के रॉ मटेरियल्स का मिक्सचर डाल रहे हैं। प्रेसिंग प्रोसेस के तहत सोल को शेप और डिजाइन मिलता है। ये पूरा प्रोसेस ऑटोमेटेड होता है। आखिर में कंप्लीट सोल बनकर यहीं से निकलता है। और यहाँ इसकी स्टैंपिंग की जा रही है। इसके बाद क्वालिटी चेक करके इस सोल को यहाँ से नेक्स्ट प्रोसेस के लिए भेज देते हैं, जहाँ इसको अपर के साथ जोड़ा जाता है, जिसका प्रोसेस आप पहले भी देख चुके हैं। ईवा सोल जितना मजबूत होता है उतना ही सॉफ्ट भी होता है, और इस पर पानी का कोई असर भी नहीं होता, क्योंकि यूवी रेडिएशन इसे हर तरह के मौसम में पहनने लायक बनाता है। हाँ, क्योंकि कई बार बरसात में भीगने से ज्यादा जूते के खराब होने का डर होता है, तो अब बरसात में जूते के खराब होने का डर खत्म। लेकिन एक बात तुम भूल रहे हो। क्या? क्वालिटी चेक। जो कंपनी इतने बढ़िया बढ़िया प्रोडक्ट्स बनाती है, वो भला क्वालिटी चेक के बिना अपने प्रोडक्ट्स मार्केट में कैसे लाएगी? हाँ, एक्जैक्टली, ठीक कह रही हो। तो हम देखेंगे कि आखिर पैरागॉन अपने प्रोडक्ट्स का क्वालिटी चेक कैसे करता है। ये जो सोल को बार बार मुड़ते हुए देख रहे हैं ना, ये सोल का फ्लेक्सिबिलिटी टेस्ट है। ये साइकिल लगभग 1 लाख बार की जाती है। इससे ना सिर्फ सोल की फ्लेक्सिबिलिटी चेक होती है, बल्कि इसकी ड्यूरेबिलिटी भी चेक होती है। बिल्कुल, हम चप्पल या जूते पहनकर जिस तरह चलते हैं
और जिस तरह उस वक्त हमारा सोल मुड़ता है, ठीक वैसे ही उसको मोड़कर देखा जा रहा है, बिल्कुल हमारे स्टेप्स की तरह। मैं और मेरा फैमिली पैरागन विश्वास करता है क्योंकि ड्यूरेबिलिटी एंड कंफर्ट। Paragon is very comfortable and stylish, where I can run and walk with a comfortable. So I prefer Paragon only. पैरागॉन आपके जीवन को एक मूवमेंट देता है, पैरागॉन आपको एक पर्सनालिटी देता है, क्योंकि पैरागॉन कमिटेड है हमारी जिंदगी को स्टाइल और कॉन्फिडेंस देने के लिए। क्योंकि पैरागॉन सिर्फ चप्पल नहीं बनाते, हर कदम आपके साथ रहते हैं। यानी पैरागॉन स्टैंड लेना सिखाता है। तो दोस्तों, आज का एपिसोड हम यहीं खत्म करते हैं। ऐसे ही अमेजिंग और इंटरेस्टिंग चीजों की मेकिंग प्रोसेस जानने के लिए देखते रहें आगे के एपिसोड्स, जिसका नाम है कैसे बनता है। Change to Freedom Refined Sunflower Oil. स्विच टू फ्रीडम। Enjoy the change. आपका मनपसंद फ्रीडम है भारत का नंबर 1 बिकने वाला सनफ्लावर ऑयल।